ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के पश्चात फाल्गुन महीने की शुरुआत होती है। फाल्गुन माह का प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। इस महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे पर्व मनाए जाते हैं। इसके अलावा विजयदशमी, यशोदा जयंती, जानकी जयंती, आमलकी एकादशी भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, अतः इस महीने में चंद्रमा की विशेष उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं। इस माह में भगवान शंकर की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल के साथ पीले पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। साथ ही शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। फाल्गुन माह श्री कृष्ण की उपासना को समर्पित है। कहते हैं इस माह में की गई भगवान कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है। फाल्गुन माह में श्री कृष्ण के 3 रूपों की पूजा करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के बाल रूप स्वरूप की पूजा, प्रेम और आनंद की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के युवा स्वरूप और साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करना बहुत अच्छा माना गया है। इस महीने में चंद्रमा को रोजाना प्रणाम कर दूध से अर्घ देने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, जैसे कि शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और वस्त्र आदि का हमें दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन माह की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे, जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर जी के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय होने पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की। विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। तो यह थी फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। हम आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।